हेलो गाइस। पहली बात, मैं फर्स्ट टाइम किसी बुक का रिव्यू देने जा रहा हूँ, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा अगर कुछ बुरा लगे तो। और दूसरी बात, मैं फर्स्ट टाइम ही किसी फिक्शनल बुक को पूरा पढ़ चुका हूँ। तो ये पुस्तक है इब्न बतूता और इसके लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे, जिसके बारे में आपको तो मालूम होगा। मुसाफिर कैफ़े जो कि बहुत फेमस है, अक्टूबर जंक्शन इन्हीं का बुक है, तो बहुत फेमस लेखक हैं। और इन्हीं के नाम को देख के मैं ये पुस्तक ले लिया था। दरअसल मेरे साथ हुआ ये था कि मैं दिल्ली जंक्शन पर था और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका था, तो मैं लेने गया था गुनाहों का देवता। सोचा कि अब चार्ज करने का कोई वहाँ पर खंभे में चार्जर भी नहीं दिया था रेलवे स्टेशन पर, तो मैंने सोचा कि चलो पुस्तक ले लेते हैं। और जब लेने गया तो मुझे लेना था गुनाहों का देवता और मुसाफिर कैफ़े, इस दोनों में से कोई एक लेना था, लेकिन दोनों ही नहीं मिला। तो मुझे ये नाम दिखा दिव्य प्रकाश दुबे का, और मैं इस नाम पर इस पुस्तक को ले लिया। मुझे नहीं पता था कैसी कहानी है, क्या है, इसके बारे में नहीं पढ़ा था मैं। जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कितनी सिंपल साधारण कहानी है। मुझे लगा कि कोई साधारण बुक मैंने ले ली है, लेकिन यार आपको बता दें, ये जितनी साधारण आपको शुरू में लगेगी उतना ही डिफ़िकल्ट आधे कहानी के बाद हो जाती है। भाई इतना इमोशनल करेगी आपको इस आधा जब इसका आप बुक पढ़ लेंगे उसके बाद कि रोना रोना आ जाएगा आपको, आँख में आंसू आ जाएंगे आपके। सच में यार कमाल की पुस्तक है। इसमें एक माँ की कहानी है जिसका नाम सुधा रहता है, और वो एक प्यार में पड़ती है और प्यार किसी अदर कास्ट से हो जाता है, और उन दोनों के बीच में कई तरह की कहानियाँ चलती है। फिर समाज के और जातिवादी चीज़ों के कारण शादी नहीं हो पाती है। इसमें बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे दर्द छिपे हुए हैं, जो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा। और ज़बरदस्ती इसकी शादी कर दी जाती है दूसरे लड़कों से, जबकि जो प्यार करता था वो आईएएस बनता है, हाथ मांगने आता है, फिर भी उसे भगा दिया जाता है। और इसमें कैरेक्टर कुमार आलोक जो है, वही जो प्यार करता था, वो नहीं चाहता है कि हम लोग भाग के शादी करें, लेकिन सुधा इसके लिए रेडी थी कि हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, लेकिन वो तैयार नहीं था। वो सोचता था कि हम मना लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, सुधा की शादी हो जाती है, फिर लाइफ दोनों की आगे बढ़ जाती है। सुधा का एक लड़का हो जाता है राघव, सो अपनी लाइफ में दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। कुमार आलोक शादी नहीं करना चाहता है, उसके पिता पहले ही आईएएस बना इस खुशी में शादी के तिलक दहेज ले चुका था किसी अदर लड़की के पिता से। उसको शादी फिक्स कर दिया था एक तरीके से। कुमार आलोक को ये बात की जानकारी नहीं थी। जब इसको मालूम चला कि मेरी शादी फिक्स कर दी है मेरे पिताजी ने, बहुत गुस्सा हुआ और घर छोड़ के चला गया। फिर अपना एक नया सफ़र शुरू करता है, इसकी नौकरी भी छोड़ देता है और समाज सेवा में एक तरीके से लग जाता है। गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना, ये सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर देता है। और दोनों को कभी लगता नहीं है कि आपस में मिलेंगे। जो कुमार लोग के पत्र लिखने की आदत थी, जो सुधा अपने पास रखती थी हमेशा, वो सारे पत्र और इसके द्वारा जो बाद में लिखे गए पत्र थे, जो कुमार लोग को नहीं दिए गए थे, लिख के अपने पास ही रख लिए गए थे सुधा की, वो सारे एक संदूक में करके रख दिया गया था ताकि राघव को मालूम न चले। और राघव से ये बोला गया था कि ये पापा की याद दिलाती है, मेडिकल की सारी रिपोर्ट्स हैं, इसीलिए मैं इसे नहीं खोलता हूँ। आपको बता दें कि सुधा के जो पति थे, राघव के पिता, उनका मृत्यु राघव के 4 साल होने पर ही हो गया था और कोई एक्सीडेंट वगैरह से हुआ था। तो राघव इस चक्कर में वो सारी संदूक कभी नहीं खोला, लेकिन बाद में वो संदूक खुलता है राघव के गर्लफ्रेंड निशा के द्वारा, जिसको जानकारी नहीं था इसके बारे में। कुछ सामान ढूंढने आई थी और वो संदूक खुलता है। फिर इतिहास का अंबार लगता है सबके सामने और वो कुमार आलोक की खोज में निकल जाते हैं। और फिर लास्ट में कुमार आलोक से मिलने का जो सफ़र रहता है,
वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, उसमें आपको बहुत बार इमोशनल कर देगा ये बीच में। और फिर मिलने के बाद उस दोनों की कुछ बातें होती है और कुछ कहानी अधूरी रह जाती है, और ये किताब भी यहीं पर पूरी हो जाती है। तो भाई काफ़ी कमाल की पुस्तक है ये भी।